लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो शुयर है वो होंगबिन के कॉफ़ी को ठंडी करने के लिए बिल्कुल उसके करीब आ जाती है और उसे इतने ज़्यादा करीब देख के होंगबिन उसे दिखता रह जाता है। जिसके बाद होंगबिन जो है वो चाय पी के वापस उससे चाय मांगता है और जो शुयर है वो उस पूरी चाय की रखने वाला जो होता है वही उसके हाथ में उठा के रख देती है। और ये सब देख कर जो होंगबिन है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें सर्व करना नहीं आता। और जो शुयर है उसे अमोंग की बात याद आने लग जाती है जब उसने कहा था कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम मारी जाओगी। जिसके बाद जो शेयर है वो अपने डांस के मोमेंट्स याद करने लग जाती है जहाँ पर सारे लड़कों को कैसे टी सर्व करते हैं और उसको खुश करने के लिए उसके हाथ पैर दबाते हैं। इसके बाद वो यही सब ट्राई करने लग जाती है होंगबिन के ऊपर और होंगबिन इन सब चीज़ों को देख के इरिटेट हो जाता है और उसे नींव पे बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद होंगबिन पूछता है कि तुम्हें अमोंग ने नहीं बताया कि तुम्हें कैसे सर्व करना है। और जो शेयर है वो कहती है हाँ मुझे बताया था उसने, और कहती है कि उसने मुझे कहा था कि मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूँ और कम बोलूँ, तो मैं बस वही ट्राई कर रही थी और कुछ नहीं। जिसके बाद होंगबिन उसे कुछ भी नहीं बोलता और ये सोचने लग जाती है कि मिस्टर डेविल कितना ज़्यादा इनोसेंट है। जिसके बाद होंगबिन बोलता है कि तुम ऐसी हरकतें करके मुझे सिड्यूस कर रही थी, आखिर तुम क्या करना चाहती थी। जिस पर शेयर कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी तुम्हें सर्व करने के लिए। जिसके बाद होंगबिन कहता है कि अपना एक्ट बंद करो, मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया था लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो तुम मुझे बताओ कि हाँ क्यों आई हो तुम, और अगली बार से इस तरह का बिहेव किया तो देख लेना। जिसके बाद जो शेयर है वो इनोसेंटली पूछती है कि अगर मैंने ऐसा फिर से कुछ किया तो क्या आप मुझे बाहर निकाल दोगे। और होंगबिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बाहर ही नहीं निकालूंगा बल्कि तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेयर यहाँ से भागने की तैयारी में होती है और तभी वो होंगबिन के कमरे के सामने से गुजरती है और वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और होंगबिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसे स्टॉप कर रहा होता है। और उस आवाज़ को सुनकर जो शेयर है वो सोचती है कि अंदर कोई बेचारी सी लड़की है जिसे होंगबिन बहुत बुरी तरह मार रहा है। जिसके बाद जो शेयर है वो पूरे महल में इधर उधर घूम रही होती है और उसी के सामने अचानक से होंगबिन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जो शेयर वो कहती है कि नहीं, मैं तो आपके पास आ रही थी आपको सर्व करने के लिए। जिस पर वो होंगबिन कहता है लगेज लेके। जिस पर शेयर जो है वो बहाने बनाने लग जाती है और होंगबिन जो है वो उसका वही लगेज चेक करने लग जाता है और उसमें से काफ़ी सारी मोतियाँ निकलती हैं। जिस पर शेयर फिर से बनाने लग जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और उसकी इस तरह की हरकतें देखकर जो होंगबिन है वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी मदर टाइप की नहीं हो। जिस पर जो शेयर है वो बहाना बना के फिर वहाँ से भागने लगती है। जिस पर होंगबिन उसे रोकता है और कहता है कि अगली बार अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं वापस से तुम्हें लॉक कर दूंगा। और जो शेयर है वो अपने झूठ पर पछता रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और होंगबिन के पास अमोंग आता है। वो बताता है कि एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट करना है, सेकंड मास्टर घर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद जो होंगबिन है वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे सेकंड मास्टर होते हैं, जिसका नाम फ्लावर हाउस होता है। और वहाँ पर हमें सेकंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं, वही वाइट ड्रेस वाला फर्स्ट एपिसोड वाला पर्सन होता है जिसका नाम होंग ये होता है। और उसके सामने एक लड़की बैठी होती है पेंटिंग बनवाने के लिए, लेकिन वो उस लड़की की पेंटिंग बनाने के बजाय डॉग की पेंटिंग बना देता है। और तभी वहाँ पे होंगबिन आता है और उसे वापस से घर चलने के लिए कहता है। लेकिन इस पर जो होंग ये है वो सीधे सीधे मना कर देता है और कहता है कि वो यहीं रहेगा, उसकी वापस इच्छा नहीं है घर जाने की, और वैसे भी उसके लिए इस जगह से अच्छी और कोई जगह नहीं है, तो वो सब वापस चले जाएँ। और होंगबिन उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। जिसके बाद जो होंगबिन है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन होंगबिन इतनी आसानी से चला गया होंग ये सह नहीं पाता और उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। जिसके बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे अमोंग काफ़ी सारे सैनिकों के साथ खड़ा होता है और उसे बाहर निकलने ही नहीं देता। जिसके बाद वो दूसरे गेट से निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे भी यही हाल होता है। जिसके बाद जो ब्रोथल का ओनर है वो भी कह देता है होंगे को कि वो यहाँ से चला जाए वरना होंगबिन किसी को आने जाने नहीं देगा यहाँ पे। और एट द एंड होंगे को वापस घर आना ही पड़ता है होंगबिन के साथ। जिसके बाद वो दोनों एक साथ आते हैं अपने फादर से मिलने के लिए, लेकिन अंदर से जो उन दोनों के फादर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों नींव पे बैठ के उनसे सॉरी करने लगते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि एक दूसरे को मारो। लेकिन और ये सुनकर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उसके फादर जो है वो अपने बड़े भाई के साथ दो कीड़ों के साथ लड़ रहे होते हैं। और उन दोनों के आते ही वो बिल्कुल ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे और कहते हैं कि तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए। जिसके बाद कहते हैं कि अच्छा वो तुम आ गए, वैसे भी तुम्हारी मदर जो है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद कर रही थी, इसीलिए तुम्हें जाके उनसे मिलना चाहिए। और उसके अंकल बताते हैं कि फैमिली सॉन्ग भी यहाँ पर आई है तुमसे मिलने के लिए ताकि तुम देख सको और तुम दोनों की शादी तय हो सके। जिसे सुनकर होंगबिन काफ़ी शौक होता है और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें उससे जाके मिलना होगा। जिस पर होंगबिन कहता है कि फैमिली सॉन्ग तो वैसे ही हमारे यून आयरन के पीछे पड़ी हुई है, क्या पता ये उनकी कोई प्लानिंग हो ताकि वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर सके। जिस पर उसके अंकल मना करते हैं और कहते हैं कि उसे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बस जाकर एक बार उससे अच्छे से मिल के आ जाए क्योंकि ये उन दोनों की मैरिज की बात है। जिसके बाद वो दोनों को ही वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है चूयू कोर्टयार्ड, और ये कोर्टयार्ड सेकंड मास्टर होंग ये का है। और वहीं पे हमें शेयर को दिखाया जाता है जो फिर से भागने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन वो एक जगह रुक जाती है और कहती है कि ये महल कितना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। और तभी वहाँ से होंगिया जो है वो अपने कमरे में जा रहा होता है, जिसे शेयर देख लेती है, बस उसका चेहरा नहीं देख पाती। और वहाँ पे खड़े जो सैनिक है वो उसे उसके कमरे में ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद जो शेयर है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और वो उन सैनिकों पे जाके अपना बेहोश करने वाला पाउडर गिर देती है और एक जगह पे बैठ के गिन रही होती है उनके बेहोश होने का। लेकिन जो सोल्जर्स है वो उसे ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। और जो शियर है वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती है और तभी वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये वापस से शुक्र मनाती है और कहती है कि मेरा पाउडर इतना ज़्यादा स्लो वर्क क्यों करता है। जिसके बाद वो होंगिए के कमरे में जाती है और वहाँ पर जो होंगिया है वो शेर को देख के हैरान हो जाता है और जो शेर है वो कहती है कि अभी टाइम नहीं है बात करने का। जिसके बाद होंगिया कहता है कि आखिर तुम यहाँ तक पहुँची कैसे। और जो शेर है वो कहती है कि ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है और वो होंगबिंग के बारे में एक झूठी सी स्टोरी बता देती है और जिसे सुनकर जो होंगी है उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। और इस टाइम पे जो शेर है वो होंगबिन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है और उसकी एक्टिंग देखकर मुझे भी काफ़ी हंसी आ रही होती है। जिसके बाद वो होंगिया के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भागने लग जाते हैं एंड जो शेर है वो गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। जिसके बाद होंगिया बताता है वहाँ नहीं इधर है रास्ता। जिसके बाद शेर सोच रही होती है इसे कैसे पता। जिसके बाद वो इस बात पे ध्यान ना देते हुए यहाँ से भागने के लिए एक सीढ़ी लेके आती है। जिसके बाद जो शेर है वो दीवार पे चढ़ जाती है और होंगिया को बुलाती है। लेकिन तभी वहाँ पे सोल्जर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो होंगिया है वो शेर को यहाँ से जाने के लिए बोलकर वो सीढ़ी वहाँ से भगा कर खुद वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जो शेर है वो भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वो वापस अपने घर जा रही होती है। तभी उससे ऐशुआन मिल जाती है जिसे देख के शेर बहुत खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई। लेकिन जो ऐशुआन है वो उससे पेंटिंग के बारे में पूछती है और जो शेर है वो कहती है कि वो पेंटिंग बना नहीं पाई, उसे 1 महीना हो चुका है वहाँ पे और वो एक बार भी उससे मिलने तक नहीं आई। जिसके बाद ऐशुआन कहती है कि आखिर तुम 1 महीने से वहाँ पे कर क्या रही थी। जिसके बाद जो शेर है वो बताती है कि बहुत लंबी स्टोरी है। जिसके बाद वापस से ऐशुआन उस पेंटिंग की बात करती है और कहती है कि मैंने एक बनाई तो थी पर वो मुझसे खो गई। जिस पे ऐशुआन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे अपने चाकू से डराते हुए कहती है कि वापस ली मैनर जाओ, अगर तुमने वापस जाके ली मैनर में वो पेंटिंग्स नहीं बनाई तो मैं तुम्हारी मदर और सिस्टर दोनों को मार दूंगी। जिस पर शेर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वापस से ली मैनर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेर जो है वो ली मैनर में आ चुकी होती है और आने के बाद देखती है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जिसके बाद वो सभी सर्वेंट से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद वो बताते हैं कि कल रात को यहाँ पर एक स्पाई आया था। उन्हें पूरी बात तो नहीं पता, बस एक बैड न्यूज़ है। जिसके बाद वो सभी से होंगबिन के बारे में पूछते हैं एंड उनमें से एक पर्सन बताता है कि वो आ रहा है। जिसके बाद वहाँ पे होंगबिन आता है और उस पर्सन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया था। पर वो पर्सन कुछ भी नहीं बताता और उसके मुंह में एक जहर होता है जिससे वो मरने वाला होता है। लेकिन अमोंग जो है वो उस जहर को निकाल देता है और उसे मरने नहीं देता। जिसके बाद वो उससे पूछताछ करने के लिए उसे जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन वो पर्सन जो है वो वहाँ की तलवार से अपना हाथ छुड़ा लेता है और होंगबिन पर हमला करता है। लेकिन जो अमोंग है वो उससे फाइट करता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो अमोंग की तलवार से खुद को ही मार देता है। जिसके बाद जो होंगबिन है वो सभी सर्वेंट्स की तरफ देख के कहता है कि यहाँ पे जो कोई भी स्पाई होगा उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और इन सब से शेर जो है काफ़ी डर जाती है और वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करती है। लेकिन आगे जाके होंगबिन उसे देख लेता है और अपने साथ आने के लिए कहता है। जिसके बाद वो जो होंगबिन है वो अपनी स्टडी एरिया में आ जाता है और वहाँ पर एक मैप को देख रहा होता है और शेर से टी को मंगाता है। लेकिन जो शेर है वो अभी थोड़ी देर पहले के कारनामे से इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ बिल्कुल काँप रहे थे और इसी वजह से उसके हाथ में जो टी होती है वो पूरे के पूरे उस मैप पे गिर जाती है। जिसके बाद ये देखकर होंगबिन उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप था। जिसके बाद जो शेर है वो उससे सॉरी कहती है और बताती है कि वो उस मैप को बना सकती है। जिसके बाद वो आंख बंद करके उस इंसिडेंट को याद करने लग जाती है जब उसने मैप को देखा था अच्छे से और थोड़ी ही देर में वो पूरे मैप को कंप्लीट कर लेती है और होंगबिन इसकी स्किल्स को देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद शेर पूरा मैप कंप्लीट करके होंगबिन को दिखाती है और होंगबिन उस मैप को देखकर पुराने वाले मैप से उसे मैच करता है और वो मैप बिल्कुल सेम होता है। जिसके बाद वो शेर से पूछता है कि क्या उसने ड्राइंग सीखी है। लेकिन जो शेर है वो मना करती है और बताती है कि उसे बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक है। जिसके बाद वो होंगबिन से उसकी चाय ख़राब करने के लिए सॉरी बोलती है और एक न्यू चाय लाने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो चाय लेने आती है और उस चाय को खुद ही पी जाती है। जिसके बाद वो दूसरी चाय लेकर होंगबिन को देती है। जिसके बाद वो सेकंड यंग मास्टर की बात करती है और बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो क्या वो उसके पास जा सकती है। जिस पर होंगबिन कहता है कि तुम्हें चुयान कोर्टयार्ड जाना है, क्या तुम यहाँ शाओफेंग कोर्टयार्ड से थक चुकी हो। जिसके बाद वो थोड़ा बहुत यस नो करते हुए उसे जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हमें शेर का सीन दिखाया जाता है जो उसी जगह पे होती है और कहती है कि ये जगह तो काफ़ी फैमिलियर लग रही है। जिसके बाद वो चुयान कोर्टयार्ड पहुंच जाती है और वहाँ की सर्वेंट जो है वो उससे इजाज़त लेती है ताकि वो अंदर जा सके। और अंदर जाने के बाद वह पहले सारी जगह घूमती है और कहती है कि हाँ तो मैं लास्ट नाइट को भी आई थी। जिसके बाद वो यहाँ पे रखी हुई सारी पेंटिंग्स को ताड़ने लग जाती है और उनकी तारीफ़ करती है और कहती है कि यहाँ पे रखी हुई सारी पेंटिंग बिल्कुल मास्टरपीस है। जिसके बाद जो हुई है वो शेर को बुलाता है और शेर जो है वो उसे देख के हैरान हो जाती है कि सेकंड मास्टर कोई और नहीं बल्कि उसके 2000 टेल हैं और कहती है कि उसकी स्किल्स कमाल की हैं। जिसके बाद होंगी कहता है कि कल रात को तुम चली गई थी, उसके बाद वापस कैसे आ गई। और इस पर जो शेर है वो सोचने लग जाती है और कहती है कि मेरे सिविलियंस। जिसके बाद वो कहती है इस बातों को छोड़ो, तुम्हारे यहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग्स है, क्या मैं आपकी एक पेंटिंग ले सकती हूँ ताकि मैं सभी लोगों को बता सकूँ कि मैं रियल होंगे से मिली थी। और वो उसे अपने बचपन की बात बताने लग जाती है और उसको काफ़ी सारा मस्का लगाती है कि उसे बचपन से काफ़ी ज़्यादा शौक है ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का। जिसके बाद जो होंगी है वो भी मान जाता है और कहता है कि इतनी सारी पेंटिंग है, इनमें से कोई सी भी ले सकती हो। लेकिन जो शेर है वो कहती है कि मुझे ये सारी पेंटिंग नहीं चाहिए, मुझे आपकी पेंटिंग चाहिए, वो भी बिना कपड़ों की।
और ये सुनकर तो होंगे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है होंगे के मदर और फादर का, जहाँ पे उसकी मदर जो है वो उस होंगबिन के फादर के लिए सूप लेके आई होती है। और उसके आते ही जो होंगबिन के फादर है वो उसकी मदर को मस्का लगाने लग जाते हैं पूरा। जिस पर मदर जो है वो उसे रोकती है और कहती है कि आपको क्या काम है, आप सीधे सीधे बताइए और आप सोंग फैमिली को किस तरह ट्रीट करने वाले हैं। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि सोंग फैमिली तो सिर्फ नाम के लिए विजिट कर रही है, वरना उसकी जो सोंग क्वीन है वो यहाँ पे हमारे बेटे के लिए आ रही है ताकि वो हमारे बेटे को पसंद करके उससे शादी कर सके। जिस पर जो मदर है वो कहती है कि सोंग फैमिली जो है वो बहुत ही डीमन टाइप की है। बिग ब्रदर ने उनके फैमिली के साथ काफ़ी टाइम तक रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मूडी हैं। अगर उनका दिमाग ख़राब हुआ तो वो हमारी पूरी फैमिली ख़राब कर देंगे और ऐसे डीमन से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूँगी। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि सोंग फैमिली जो है वो हमारे ट्रांसफरेंस को कंट्रोल करती है, इसीलिए हम उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते उनके प्रपोजल को। जिसके बाद उसकी मदर कहते हैं कि मुझे ऐसी डॉटर इन लॉ नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे रूयर को बुलाया है और वो उससे ज़्यादा बेटर है। जिस पर फादर भी एग्री होते हैं और कहते हैं कि रूयर एक बहुत ही अच्छी गर्ल है, वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है और रिस्पॉन्सिबल है, वो उसकी कॉन्क्यूबाइन भी बन सकती है मिस सोंग क्यों। लेकिन जो रूयर है वो हमारी इकलौती यूनियन बन सकती है। और इस बात से जो मदर है वो काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन के पास एक सर्वेंट आया होता है उसे टी सर्व करने के लिए। और जब होंगबिन उसे देखता है तो वो शेर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि उसकी हेल्थ आज ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने डे ऑफ लिया है। जिसके बाद जो होंगबिन है वो सर्वेंट को जाने के लिए बोल देता है और चाय पीता है जो कि बहुत गर्म थी। और वो शेर को याद करने लग जाता है जब चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी तो वो उसके पास आकर उस चाय को ठंडी कर रही थी। जिसके बाद वो कहता है कि मैं उसे याद क्यों कर रहा हूँ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शेर का, जहाँ पे वो होंगी के सपने देख रही होती है कि वो कैसा लग रहा होगा जब उसने अपनी ही पेंटिंग बनाई थी, वो भी बिना कपड़ों के। और दिखाया जाता है कि होंगे ने अपनी जो पेंटिंग है वो बनाकर दे दी होती है शेर को। जिसके बाद जो शेर है वो उस पेंटिंग को कहीं पे भी छुपाने की जगह ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है उसकी हेल्थ को देखने के लिए और वो उस पेंटिंग को अपने पीछे ही रख देती है। लेकिन जो होंगबिन है वो उसे समझ जाता है और उससे हटने के लिए कहता है और साथ में उसके चेहरे को देखकर उसे उसी दिन की हैप्पी फेरी याद आ रही होती है। और वो इस बात को कंफर्म कर ही रहा होता है, लेकिन तब वो पेंटिंग जो है वो नीचे गिर जाती है और होंगबिन उसे उठा लेता है। और वो उस पेंटिंग को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है शेर पर और सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है होंगे पर। जिसके बाद वो होंगे के कमरे में आता है और उससे गुस्सा करता है ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए। और जो शेर है वो होंगे को कहती है कि वो किसी भी तरह उसे बचा ले। और अभी भी जो होंगबिन है वो होंगे को बहुत अच्छे से डांट रहा होता है। जिसके बाद जो होंगे है वो कहता है कि बड़े भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी मदर हो और आप मुझे इतने अच्छे से डांट रहे हो। और ये सुनने के बाद जो होंगबिन है वो वहाँ से चला जाता है और शेर जो है वो उस पेंटिंग को रख कर कहती है कि थैंक यू आपको मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद जो होंगबिन है वो अपनी स्टडी एरिया में आ जाता है और वहाँ पर शेर भी आती है और वो कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो उन्होंने बस मुझे एज अ गिफ्ट दिया है, अब तो आपको पता चल गया ना। जिस पर होंगबिन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ली हो ये क्या करता है, पर तुम तो प्रेग्नेंट हो और इस बात का बेबी पे क्या असर पड़ेगा। जिसके बाद जो शेर है वो सॉरी कहती है और कहती है कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। दोनों की इसी बात पे बात चल रही होती है, वैसे बात नहीं सीधा झगड़ा चल रहा होता है इनका। और इस बात पे जो शेर है वो गुस्सा हो जाती है और उसको बाइट करके उसी दिन की तरफ उसके पैरों पे मारकर वहाँ से चली जाती है। और इससे जो होंगबिन है उसे रियलाइज़ होता है कि ये पहले भी ऐसा हो चुका है, जिससे वो शेर को वहीं रोक देता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे कोई बुला लेता है एंड वो ये लड़की होती है जो कि होंगबिन की सिस्टर होती है और इसका नाम शेर होता है, जिसके बारे में इसके मदर और फादर बात कर रहे थे। और रूयर के यहाँ आने के बाद जो होंगबिन है वो कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। और जो रूयर है वो बताती है कि आंटी ने मुझे कल रात को एक लेटर सेंड किया था, जिसके बाद मैं यहाँ आ गई। वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका था सबसे मिलने। जिस पर होंगबिन कहता है कि तुम्हें मदर ने बुलाया था, इसलिए तुम्हें जाके पहले मदर से मिलना चाहिए। जिस पर शेर भी मान जाती है और होंगबिन और शेर जो है वो दोनों के दोनों मदर के पास जाते हैं। और होंगबिन के जाते ही जो शेर है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाती है। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूयर जो है वो होंगबिन की मदर से मिल रही होती है और उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है मदर। और यहाँ पर सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी फैमिली होती है। और जो मदर है वो रूयर और होंगबिन को पार्टनर बनाने के चक्कर में होती हैं, इसीलिए वो होंगबिन को कहते हैं कि रूयर का यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखें। जिस पर होंगबिन मना करने वाला होता है, लेकिन जो रूयर है वो खुद ही कहने लग जाती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और इस पर जो होये है वो भी समझ जाता है। जिसके बाद जो होंगबिन की मदर है वो कहती है कि आज तक होंगबिन ने कभी किसी और लड़की को लाइक नहीं किया। जिस पर होंगे भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आज तक मैंने भी अपने ब्रदर को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा। जिसके बाद जो होंगबिन के फादर है वो भी अपने बड़े भाई से फैमिली सॉन्ग के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि फैमिली सॉन्ग क्यों आ रही है होंगबिन को देखने के लिए और उससे शादी करने के लिए। जिसे सुनकर जो रूयर है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और जो होंगबिन है वो भी शादी के लिए मना कर रहा होता है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, उससे शादी क्यों नहीं कर सकते। जिस पर होंगे कहता है कि मैंने पहले भी बोला था कि वो यून आयरन के पीछे पड़ा हुआ है, हम उससे शादी नहीं कर सकते। जिस पर जो होंगबिन के फादर के बड़े भैया होते हैं वो कहते हैं कि ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम उससे शादी कर सकते हो। और यहाँ पर खाना खाने से ज़्यादा तो शादी की डिस्कशन चल रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि होंगबिन और होंगे जो है दोनों साथ में आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो अभी भी मिस सॉन्ग से शादी करने की शिकायत कर रहा होता है।
और कहता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता है उससे शादी करना। जहाँ पे होंगे जो है वो बार बार होंगबिन को उसकी मैरिज को लेकर उससे छेड़ा होता है और इस बात से इरिटेट होकर होंगबिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद होंगे भी चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोंग फैमिली जो है वो आ चुकी होती है और जो सोंगकिन है वो अपनी सर्वेंट को कैरेज में बिठा देती है और खुद सर्वेंट वाले कपड़े पहनकर मार्केट में घूमने चली जाती है। लेकिन जो होंगबिन के फादर के बड़े भाई है मिस्टर ली कहूँगी मैं इन्हें, वो उसे पहचान लेते हैं, जिसे देखकर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उनसे बातें करती है और थोड़ी सी परमिशन लेती है ताकि वो कुछ टाइम तक ऐसे ही घूम सके, जिस पर वो भी मिस्टर ली भी परमिशन दे देते हैं। इसके बाद हमें ली मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तैयारी हो रही होती है किसी चीज़ की और उसमें वहाँ पर शियर भी तैयारी कर रही होती है और कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है जो होंगबिन की मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो शियर है उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं देती और अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए चली जाती है। लेकिन जो लड़कियां हैं वो उसे रोक लेती हैं, उससे वहाँ की रखी हुई चीज़ों के बारे में बोलती हैं, जिस पर वो उन सभी चीज़ों को बहुत अगली बोल देती है। और तभी वहाँ पे होंगबिन भी आ जाता है और वो उसकी बातें सुन लेता है और वो भी ऐसा ही करता है, उन सभी लड़कियों को जाने के लिए बोल देता है सिवाय शियर के, और उससे कहता है कि तुम इतने टाइम से मेरे घर में रह रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी मेरे ही बच्चे की, और कुछ टाइम से इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। मैं बहुत दिनों से रियलाइज़ कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मदर वाली कोई क्वालिटी नहीं नज़र आ रही मुझे। पहले तो ये सारी बातें सुनकर जो शियर है वो डर जाती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी की बात कर रहा है और किसी चीज़ की नहीं। जिसके बाद जो होंगबिन है वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद जो शियर है वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शियोंग शियर है और मैं आपकी पर्सनल सर्वेंट हूँ बस। जिसके बाद वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो होंगबिन है वो उसे रोक लेता है। उसे इस तरह देखकर जो शियर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि वो क्या कर रहा है, और जो होंगबिन है वो मन में सोचता है कि इसके चेस्ट पे कोई भी मार्क क्यों नहीं है लोटस का। तभी वहाँ पे अमोंग आ जाता है और वो बताता है कि बैंक्वेट रेडी है, आपको बुलाया है। जिसके बाद हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे देखने के लिए शियर भी आई होती है और बैंक्वेट के अंदर पूरी फैमिली और सोंग फैमिली रुई वगैरह सब बैठी होती हैं। जिसके बाद ये सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। और वहीं शियर के पास में ही सोंगकिन भी होती है जो होंगबिन को देख रही होती है। जो शियर है वो सेकंड मास्टर होंगे को देख रही होती है और वो सोंगकिन भी देखती है होंगबिन को देखते हुए। जिसके बाद वो बोलने लग जाती है कि होंगबिन एक बहुत ही ज़्यादा बुरा और डेविल किस्म का इंसान है, उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है लड़कियों से बात करने की, और वो इतना ज़्यादा बुरा है कि मेरे सामने अगर आए ना तो मैं उसकी जान ले लूँ। लेकिन जो सोंकी है वह कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और उसकी मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छी है। जिस पर शियर कहती है तो क्या, उसकी मार्शल आर्ट है तो क्या, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा तो सेकंड मास्टर होंगी है, वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेटेड है, इनोसेंट है और काफ़ी ज़्यादा वेल बिहेवियर है। और उसकी इस तरह की बातें सुनकर जो सोंगकिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और इन दोनों की इसी बात पे फाइट होने लग जाती है कि कौन ज़्यादा बेटर है। अंदर हॉल में भी ऐसी ही कुछ बात चल रही होती है कि कौन ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पे दो फैमिली शादी करके एक होने जा रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल क्रिएट है, इसीलिए वो अपने काम को भी एक साथ करने की बात करते हैं। जिस पर होंगबिन के फादर कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और आपका काफ़ी गुड इंटेंशन है, वो इस बारे में सोचकर आपको बताएंगे। लेकिन ये बात इस अंकल को पसंद नहीं आती और वो होंगबिन और होंगये के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और नोबल हैं, लेकिन दोनों ही इतने ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। और ये बात सुनकर जो होंगे है वो तो अपने फैन से अपना चेहरा छुपा लेते हैं और होंगबिन इसका कोई रिप्लाई नहीं करता। जिसके बाद वो पर्सन बोलने लग जाता है कि यंग मास्टर ली, आप आर्मी में हो तो क्यों ना तुम्हारे टैलेंट को देखा जाए कि तुम कितने अच्छे से कमांडर्स को लीड करते हो। जिस पर होंगबिन के फादर कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावरफुल है और मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अंकल को सुनना नहीं देखना था, इसलिए होंगबिन भी उन्हें कह देता है तो चलिए देखते हैं। और बाहर शिया जो है वो सोंगकिन के सामने अभी भी होंगबिन को डेविल बोलकर उसकी बेइज्जती कर रही होती है और अंदर अंकल भी होंगबिन की काफ़ी बेइज्जती कर रहा होता है कि कहीं वो बैटलफील्ड में हार ना जाए। इस बात से वो डर के मना तो नहीं करने वाला और इस बात से होंगबिन भी खड़ा हो जाता है फाइट के लिए और इन लोगों की फाइट होने वाली है। इस बात से जो शियर है वो भी उन्हें देखने के लिए जाती है और साथ में सोंगकिन को भी बुलाती है। जिसके बाद बैंक्वेट से भी सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की काफ़ी अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है और उसकी फाइट को देखकर जो सोंकी है उसका तो दिल ही आ जाता है होंगबिन पे और वो कहती है कि वही उससे शादी करेगी, जिसको शियर सुन लेती है और उससे पूछती है। जिसके बाद वो कहती है मेरी मिस उससे शादी करेंगी और इसी तरह इन दोनों की जो फाइट है वो काफ़ी देर तक चलती है। जिसके बाद जो लास्ट में होंगबिन जो है वो उस पर्सन को ज़ोर से किक मारता है और वो एक जगह पे जाके गिरता है और उसका जो लैंटर्न होता है वो सीधा शियर की तरफ आ रहा होता है एंड सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं और उसके आगे रोयर भी खड़ी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो होंगबिन है वो आ जाता है और वो शेर को हटाकर वहाँ से रूअर को हटा के वहाँ से शेर को बचा लेता है और इसे देखकर जो सोंगकिन है वो काफ़ी खुश होती है और रूअर भी काफ़ी हैरान होती है और शेर तो सीधा सदमे में चली जाती है कि आखिर डेविल ने मेरी जान कैसे बचा ली। जिसके बाद जो होंगबिन है वो शेर को कहता है कि वो वापस यहाँ से चली जाए, उसे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। जिसके बाद ये अंकल जो है वो तो ऑलरेडी हार चुके हैं इसमें और होंगबिन वैसे ही जीत चुका है हर एक चीज़ में। जिसके बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल करके वहाँ से चले जाते हैं और जो रूयर है वो होंगबिन को देख रही होती है और जो होंगी है वो शेर को देख रहा होता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन शेर के पास आता है और उसे डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि साउथ एंड कोर्टयार्ड से बिना मेरी परमिशन के मत जाना। जिस पर शेर कहती है कि ये ग्रैंड बैंक्वेट था, बस मैं उसे देखना चाहती थी,
जिसका वापस से होंगबिन गलत मतलब समझ लेता है और कहता है कि तुम मुझे अप्रोच क्यों कर रहे हो, मुझे सच्ची बताओ। और इस बात पे शेयर को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर से वो अपनी बेबी का बहाना करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जिस पर जो होंगबिन है वो उसे अपनी स्टडी यार्ड में जाकर हर एक पेपर को अच्छे से साफ करने के लिए कहता है। और शेयर के वहाँ से जाने के बाद जो होंगबिन है वो अमोंग को कहता है कि जाके उस पर नजर रखो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेयर जो है वो उन सारी बुक के एक एक पेज को खोल खोल के साफ कर रही होती है। साथ में होंगबिन के ऊपर गुस्सा भी कर रही होती है, एक एक पेज बाय पेज को कौन साफ करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे अमोंग भी आ जाता है उसे देखने के लिए एंड वो अपनी तलवार के साथ बिल्कुल रेडी होता है। जिसके बाद जो शेयर है वो एक और बुक को देखती है जिसका नाम कॉन्फिडेंशियल होता है और यहाँ पर अमोंग बिल्कुल तैयार होता है अपनी तलवार के साथ उसे रेड हैंडेड पकड़ने के लिए। लेकिन जो शेयर है वो बहुत गुस्से में उस पेज को साफ करने लग जाती है और अमोंग इससे हैरान होता है कि ये क्या किया इसने, और वहीं खड़ा होकर उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। उसके बाद जो शेयर है वो अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ पे ड्राइंग करने बैठ जाती है और वो होंगबिन की फोटो बनाती है जिसमें वो उसे टर्टल बना देती है। और तभी उसे कुछ आवाज़ आ जाती है जिसके बाद वो सफाई करने वाला डंडा लेकर उसे देखने जाती है और वहाँ पर एक पैरट होता है जो ये सारी आवाज़ें निकाल रहा होता है। जिसके बाद जो शेयर है उसे उस रात का भी सीन याद आता है कि ये उसी पैरट की आवाज़ थी, उसने क्या समझ लिया था। उसके बाद जो वो पैरट है वो लिटिल स्टल बोलने लग जाता है और जो शेयर है वो उस पैरट से लड़ने लग जाती है और उसे उसी सफाई करने वाले डंडे से लेकर उसे मारने की कोशिश करती है, कभी बुक से कभी किससे। और वह यहाँ पर इतनी सारी बुक्स को फैला के रख देती है कि वहाँ पे सीधा आग ही लग जाती है। ये बात अमोंग जो है वो होंगबिन को बताने आता है। जो होंगबिन है वो उसे कहता है कि पहले शांत हो जाओ उसके बाद बताना। जिसके बाद वो पहले शांत होता है, उसके बाद बड़ी ही शांति से बताता है कि शेयर ने पहले उस कॉन्सिडर्ड बुक को खोला, उसके बाद उसे बंद करके साफ करके उसे उठा के रख दिया और उसके बाद वहाँ पर उसको वो पैरट मिला और वहाँ पे उसे मारने के चक्कर में उसने आग लगा दी। इसे सुनने के बाद जो होंगबिन है वो कहता है तो यहाँ खड़े क्यों, चलो। जिसके बाद जब वो दोनों वहाँ पे आते हैं तब तक जो शेयर है उसने वो आग हटा दी होती है और अभी भी वो उसी पैरट से लड़ रही होती है और उस पैरट के पीछे पीछे जाती है और तभी उसे सामने होंगबिन और अमोंग दिखते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शेयर है वो अपनी नींव पे बैठी होती है, उसके सामने होंगबिन होता है और होंगबिन कहता है तो तुम मेरे बर्ड को मारना चाहती हो और उसी चक्कर में तुमने आग लगा दी, जिसके बाद उस बर्ड को बचा भी लिया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा जो बर्ड है वो कितना ज़्यादा डर गया और यहाँ से उड़ गया, अब इसे तुम ही वापस लेके आओगी। जिस पर शेयर को मानना पड़ता है। जिसके बाद वो उसी पेंटिंग भी दिखाता है और कहता है कि ये क्या है और जो शेयर है वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ आपको, ये तो बस ऐसे ही फालतू में था। इसके बाद जो होंगबिन है वो अमोंग से पूछता है कि इस बात की इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और जो अमोंग है वो तो सीधा डेथ की बोलने लग जाता है, जिसे सुनकर शेयर के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे पहले आपके पैरट को पकड़ के लाना है और उसके पैर पकड़ के कहती है कि मैं प्रेग्नेंट भी तो हूँ, वो भी आप ही के बेबी की। जिसके बाद होंगबिन कहता है कि ठीक है मैं पनिशमेंट दूंगा फिर तुम्हें अपने हाथों से। जिसके बाद जो शेयर कहती है ठीक है एज यू विश। और होंगबिन के वहाँ से जाने के बाद वो उस पैरट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसको इस तरह से देखकर अमोंग उसके पास आता है और कहता है कि वो पैरट बहुत ज़्यादा कीमती है यंग मास्टर के लिए, इसीलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो उस पैरट को जल्दी से वापस ले आओ वरना तुम मारी जाओगी। इन सब चीज़ों से जो शेयर है वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ से कब वापस जाऊंगी। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सॉन्गकिन का और उसके साइड में एक पर्सन होता है जो उसे यून आयरन के बारे में बोल रहा होता है, लेकिन जो सॉन्गकिन है उसे यून आयरन से मतलब नहीं है, उसे होंगबिन चाहिए और कहती है कि होंगबिन ही मेरा हस्बैंड बनेगा। जिसके बाद हमें होंगबिन की मदर और रूअर को दिखाया जाता है जहाँ पे रूअर जो है वो होंगबिन को अपना हस्बैंड बनाने के लिए बोल रही होती है और जो मदर है वो उसे समझा रही होती है कि वो होंगबिन की वाइफ ज़रूर बनेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अमोंग को दिखाया जाता है जो खड़े खड़े सोने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पे होंगबिन आता है और वो पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और जो अमोंग है वो बताता है कि मैं रात भर यहाँ पे खड़ा होकर शेयर के ऊपर नज़र रखा है। जिसके बाद जो होंगबिन है वो कहता है कि तुमने रात भर नज़र रखी, ठीक है एक काम करो तुम यहाँ से जाओ मैं देख लूँगा। इसके बाद जो अमोंग है वो चला जाता है और होंगबिन शेयर को देख रहा होता है जो उस पैरट को छत पे से उतारने की कोशिश कर रही होती है। उसे उतारने के चक्कर में वो खुद ही पेड़ पे चढ़ के छत पे चढ़ने की कोशिश करती है और वो छत पे चढ़ भी जाती है, लेकिन जो पैरट है वो वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद जो होंगबिन है वो उसको एक पत्थर मारकर उसे गिराने की कोशिश करता है ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी का पता चल सके, लेकिन इस चक्कर में वो पूरी तरह से नीचे गिरने वाली होती है और ये देखकर जो होंगबिन है वो खुद ही उसे बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है। जो शेयर है वो होंगबिन को कहती है कि वो मुझे नीचे उतार दे और उसे उतारने के बाद जो होंगबिन है वो वहाँ से चला जाता है और जो शेयर है वो कहती है कि मैंने थोड़ी ना कहा था उसे बचाने के लिए मुझे। बाद जो होंगबिन है वो अपने मदर और फादर के पास आता है और वहाँ पे आने के बाद फिर से उसके मदर और फादर जो है वो सॉन्गकिन से उसकी मैरिज की बात करने लग जाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास लेटर आया था कि कल ही सॉन्गकिन जो है वो यहाँ पे सेफली पहुँच गई थी और हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो होंगबिन है वो सीधा शादी के लिए मना कर देता है। जिसके बाद जो होंगबिन के फादर है वो कहते हैं कि ये शादी हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर होंगबिन कहता है कि अगर उसने एक बार मुझसे शादी कर ली तो वो यहाँ की यंग मिस्ट्रेस बन जाएगी, क्योंकि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। अगर वो यंग मिस्ट्रेस बन गई तो कैपिटल्स की यूंग आयरन की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएंगी। होंगबिन के फादर है वो बताते हैं कि उसने कल तुम्हें बैंक्वेट में देखा था और वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड थी कि कहीं तुम फाइट में हर्ट तो नहीं हो गए थे। और ये सुनने के बाद जो होंगबिन की मदर है वो उन्हें ऐसा बोलने से रोकती है और कहती है कि मुझे और तुम्हारे फादर दोनों को पता है कि तुम इस सॉन्ग से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन सॉन्ग फैमिली ने पहले से ही इसे हैंडल कर लिया है। जिस पर होंगबिन कहता है तो अब क्या करें। जिसके बाद मदर कहती है कि रूअर तो यहीं पर है और तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और वो मिस सॉन्ग से बेटर भी है।
और ये सुनने के बाद जो होंगबिन है वो खड़ा होकर मदर को सॉरी कहता है और कहता है कि वो रूअर से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी कज़न सिस्टर है और उसके दिल में रूअर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो मदर है वो नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ही एक ही एज के और शादी के लायक हो। लेकिन जो होंगबिन है वो मना कर देता है कि वो रूअर से शादी नहीं करेगा क्योंकि वो उसे लाइक नहीं करता। जिसके बाद मदर पूछती है तो तुम कैसी लड़की को लाइक करते हो और किससे शादी करोगे, जिस पर होंगबिन उन्हें डोंट वरी कहकर मिस सॉन्गसेक को हैंडल कर लेगा ये बोलता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें ऐशवेन का सीन दिखाया जाता है जो उसी ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि वो मिस सॉन्ग और ली फैमिली के मैरिज से एग्री नहीं है। जिसके बाद जो वो ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन है वो ऐशवेन को कहता है कि वो किसी भी तरह से मिस सॉन्ग को डराया धमकाए या उसे जान से मारने की धमकी दे, लेकिन उसे इस शादी से गिव अप करने के लिए बोले। यहीं पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।